हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में आप देखोगे तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया। तो सवाल उठता है कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है क्या। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये 3 साल का एक्सटेंशन क्यों बार बार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में अगर रेगुलरली जुड़ना चाहते हो तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इतना ही नहीं, रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। आप वहां पर भी मेरे साथ में रोज लाइव जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है ना दोस्तों, तो इट इज अ हाई टाइम, क्योंकि 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। पर याद रखिएगा अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कोड क्या यूज करना है, SRC10, ठीक है। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको ये 20% तक का डिस्काउंट 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर अवेल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। हाल ही में अगर आप देखोगे तो यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को 3 साल का एक्सटेंशन दिया है। अभी तक इसका टेन्योर 31 मार्च 2022 तक था। अब ये एक्सटेंड होके 31 मार्च 2025 तक काम करेगी। पर ये 31 मार्च ही क्यों, चलो उसको समझते हैं। तो उसके लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी हुआ यह था कि 1993 के अंदर एक मुद्दा उभर के आया कि सफाई कर्मचारियों को भी उनके बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको उनके अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सफाई कर्मचारी क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ ब्यूटीफुल वर्क। ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा देश साफ रहता है। बट उसके बावजूद आप देखोगे तो समाज में उस समय पे खास करके वो मान सम्मान नहीं था। इवन आज भी कई सारे इलाकों के अंदर और घर परिवार में जब देखा जाता है तो वहां पर वो इज्जत नहीं मिलती है, मतलब सामाजिक रूप से कमजोर है। नॉट जस्ट दिस, अगर मैं सफाई कर्मचारी की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में एक स्टिग्मा क्रिएट हो चुका होगा कि उसके घर में इकोनॉमिक कंडीशन कहीं ना कहीं डाउन है, तो उनके बेनिफिट के लिए सरकार को रिकमेंड वगैरह करने के लिए और कई सारे फंक्शन ऐसे हैं जिसके लिए ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 में आया। और ये जो एक्ट था इसी के तहत बनी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ये जो कमीशन बनी, इस कमीशन का काम था 31 मार्च 1997 तक का। उसके बाद ये एक्ट भी लैप्स हो जाता और वो कमीशन भी लैप्स हो जाती। बट हुआ ये कि उसके बाद इसे एक्सटेंड कर दिया गया, इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया 31 मार्च 2002 तक। 31 मार्च 2002 तक इसको एक्सटेंड किया गया। उसके बाद वापस से जब चेक किया गया तो कहा कि और एक्सटेंड कर। एक्ट एक्सटेंड हुआ 19 फरवरी 2004 तक, उसके बाद एक्ट लैप्स हो गया। बट नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी लैप्स नहीं हुई, ये उस दौरान में भी काम कर रही थी। और आप देखोगे तो हर बार 31 मार्च 2002 के बाद में 31 मार्च 2005 तक इसको काम करना था। और उसके बाद हर बार रिजोल्यूशन पास करके सरकार जो है वो उसे एक्सटेंड करती है। और हर बार आप देखोगे तो तारीख 31 मार्च की इस कारण से रहती है। तारीख का महत्व समझ में आया। अब इस चीज का महत्व समझो कि ये एक्ट के आने और जाने का महत्व क्या है। ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि 2004 के पहले तक, जब तक ये एक्ट के तहत थी तब तक ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। अब 2004 के बाद जब एक्ट लैप्स हो गया तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन के जरिए जिसका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड होता है। पिछली बार 2019 के अंदर 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड हुआ था। अब उसके बाद 31 मार्च 2025 तक इसका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। सवाल उठता है कि ये कमीशन का काम क्या है, व्हाट आर देयर फंक्शन। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी नाम ही बता रहा कि इसका काम सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड है। होता क्या है कि सफाई कर्मचारियों के लिए कई सारी दिक्कतें हैं, तो उनके दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए उनके जीवन में जो इनइक्वालिटी है, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो, वो स्टेटस के आधार पर हो, वो अपॉर्चुनिटी के आधार पर हो, या वो किसी फैसिलिटी के आधार पर हो, इन सारी इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए कुछ प्रोग्राम स्कीम्स वगैरह रिकमेंड करने का काम सरकार को ये कमीशन करती है। ये रिकमेंडेशन बाध्य नहीं होते सरकार के ऊपर, पर सरकार इसके ऊपर सोचती है। नॉट जस्ट दिस, कई बार सरकार द्वारा कुछ स्कीमें, कुछ कानून, कुछ लॉज, कुछ मेजर्स उठाए जाते हैं जिसके जरिए इन सरकारी कर्मचारियों को मदद मिले।
इन सफाई कर्मचारियों को मदद मिले। पर सफाई कर्मचारियों के साथ में प्रॉब्लम यह होती है कि कई बार वो स्कीमें इंप्लीमेंट नहीं होती। इस कमीशन का काम ये ध्यान रखना है कि कोई सी अगर स्कीम आई, मेजर आया, लॉ आया जो कि सफाई कर्मचारी के स्टेटस को या किसी भी चीज को भी तरीके से सफाई कर्मचारियों को बेनिफिट पहुंचा रहा है, ऐसी कंडीशन में उस स्कीम का प्रॉपर बेनिफिट जो है वो मिले, उस स्कीम का, उस लॉ का प्रॉपर रूप से इंप्लीमेंटेशन हो। नॉट जस्ट दिस, अगर उस लॉ की वजह से कुछ डेट्रीमेंटल इफेक्ट उभर के आ रहे हैं जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी का बेनिफिट होने की बजाय उसका और बुरा हो रहा है, ऐसे कंडीशन में भी उस चीज को चेक करना और उस चीज को चेक करने के बाद में कंसर्न अथॉरिटी तक बात पहुंचाना सफाई कर्मचारियों की, यह काम कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। नॉट जस्ट दिस, अगर इस सफाई कर्मचारी की इस कमीशन की बात करूं तो आप देखोगे तो ये सफाई कर्मचारी अलग अलग जगह पे काम करते हैं। आप देखोगे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, गवर्नमेंट के ऑफिसेस के अंदर, आप देखोगे तो म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर, इस तरीके से अलग अलग जगह, लगभग हर जगह ये सफाई कर्मचारी काम करते हैं। जब सफाई कर्मचारी हर जगह काम करते हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट में वर्किंग कंडीशन कैसी है, वो बेहतर है या नहीं, कहीं वहां पर मैनुअल स्कैवेंजिंग तो नहीं कराई जा रही, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग इस देश के अंदर बैन है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग तो नहीं कराई जा रही। ये चीजें भी देखना, उनकी वर्किंग कंडीशन को देखना और वर्किंग कंडीशन के अंदर सुधार करना, ये काम भी कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। और आप देखोगे तो देश के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 2013। तो जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है, कौन होते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स? किसी भी तरीके से अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा से कोई व्यक्ति डील करता है, या तो उसे उठाने का काम, या तो उसे साफ करने का काम, या किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, मैनुअल रूप से इसे किया जाता है, तो उसे कहा जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग। और ये बहुत हार्मफुल है क्योंकि इसकी वजह से काफी सारी डिसीजेस होती हैं जिसके कारण से कई सारे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। रिसेंटली राइट टू इंफॉर्मेशन नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के पास ही पहुंची थी और उसके अंदर ये पता लगा था कि पिछले दशक में 628 लोगों की इस तरीके से मृत्यु हुई थी ड्यू टू द मैनुअल स्कैवेंजिंग आफ्टर बैनिंग इट एज वेल। तो इस मैनुअल स्कैवेंजिंग को कंप्लीट, इस एक्ट को 2013 वाले एक्ट को पूरे रूप से इंप्लीमेंट कराना, इसके अंदर भी काम ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी करता है, जिसके अंदर न केवल एक व्यक्ति को जो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है उसे उस काम से करने से रोकना, बल्कि अगर उसका काम रोका तो सीधी सी बात है वो गरीब आदमी है साहब, उसके पास में बहुत पैसे नहीं हैं, अगर उससे ये काम भी छूट जाएगा तो वो क्या खिलाएगा घर वालों को। तो अगर उससे मैनुअल स्कैवेंजिंग छोड़ी जा रही है तो उसको दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करना, उसको दूसरा काम दिलवाना, वो भी इस कमीशन के अंदर में ही काम में आता है। ये कमीशन उसके अंदर भी बहुत ज्यादा सरकार को भी मदद करती है। तो आप देखोगे तो इस एक्ट का नाम ही है मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013। उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर रूप से मॉनिटर करना, उसके अंदर ये कमीशन जो है वो काम करती है। कोई भी कंप्लेंट आती है मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट के तहत के कोई जबरदस्ती किसी व्यक्ति से मैनुअल स्कैवेंजिंग करा रहा है, क्योंकि कई बार कई सारी कंजर्वेटिव सोसाइटीज के अंदर क्या होता है कि दलित वर्गों से जबरदस्ती मैनुअल स्कैवेंजिंग कराई जाती है। अगर उससे रिलेटेड कंप्लेंट है या फिर कोई भी चीज है तो उस चीज के ऊपर जो कंप्लेंट लेता है, उस चीज के ऊपर जो लीगल सपोर्ट देने की कोशिश करेगा वो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी करेगा। मतलब ये कमीशन में ऑन एंड ऑल बोलूं तो ये क्या है, वो सफाई कर्मचारी और मैनुअल स्कैवेंजर्स जिनकी कंडीशन खराब है उनको ठीक कराना, उनकी कंडीशन को ठीक कराना विद लीगल प्रोसेस, विद गवर्नमेंटल प्रोसेस, विद स्कीम्स, लॉज, सारी चीजों के जरिए ये काम नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी करती है। इसके इस 3 साल के एक्सटेंशन से क्या होगा, इसके 3 साल के एक्सटेंशन से डायरेक्टली फायदा सफाई कर्मचारी को होगा। और भारत के अंदर 58098 आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स है जिनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको इस चीज का, इस कमीशन के एक्सटेंशन का डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट के अंदर SRC10 जरूर से लिखना, क्योंकि दोस्तों SRC10 मेरा कोड है। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्राइब करते हो और वहां पर कोड आता है, वहां पर आता है रेफरल कोड डालो, तो रेफरल कोड के अंदर आपको SRC10 डालना है। नॉट जस्ट दिस, अगर आप अनअकैडमी टीम से बात कर रहे हो, ऑन कॉल लोन के प्रोसेस के जरिए जा रहे हो, उनको कॉल पे बोलो मेरे को कोड लगाना है तो SRC10 लगाना है। अगर आप लोन का फॉर्म भर रहे हो तो वहां पर भी आप एजुकेटर रेफरल कोड के अंदर SRC10 लिख सकते हो, जिसके बाद आपको अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल होगा। नॉट जस्ट दिस, इस कोड के अंदर कुछ और भी खास है। इस कोड का यूज करने के बाद में आपको मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। आपको किस तरीके से तैयारी करना है, कहां पर आपकी कमियां हैं, उसको सुधार कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। नॉट जस्ट दिस, आपकी पूरी प्रिपरेशन के अंदर गाइडेंस जो है वो मैं दूंगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हजारों बच्चे, लाखों बच्चे यूपीएससी का सपना तो देखते हैं, पर बीच रास्ते में उस सपने को छोड़ देते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसके कारण से ऐसे गलत स्टेप ले लिए जाते हैं कि लगता है कि अब वापस कैसे जाऊं, अब इस चीज को ठीक कैसे करूं, और उसके बाद फिर डर उत्पन्न होता है और फिर धीरे धीरे करके तैयारी छूट जाती है। क्योंकि इतना सारा सिलेबस कई बार एक साथ देखा जाता है तो भी तैयारी जो है वो छूट जाती है। ऐसी कंडीशन में वीकली टारगेट के जरिए और प्रॉपर मेंटरशिप के जरिए आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। पर अगर आपके पास में पर्सनल गाइडेंस नहीं है तो आप अनअकैडमी पे जाओ, सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10, और दोस्तों मेरे को सब्सक्रिप्शन के स्क्रीनशॉट भेजो, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है वहां पर भेजो। दोस्तों ये कोड अप्लाई करो और मैं तुम्हारा हूं, ठीक है। आप हर जगह इस कोड को अप्लाई कर सकते हो। आप अगर लोन की सुविधा से जा रहे हो आप वहां पर भी, आप खुद से ले रहे हो वहां पर भी, आप हर जगह पे इस कोड का प्रयोग कर सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, प्राइस कुछ इस तरीके से हैं, 1 से 3 साल के, और आइकनिक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, प्राइस कुछ इस तरीके से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।